हम सब सुख चाहते हैं कि हमारा जीवन हमेशा सुखी रहे, परंतु ऐसा होता नहीं। हमारी इस शारीरिक जीवन में सुख और दुख दोनों चलती रहती हैं। बराबर है कर मैं कहना नहीं चाहूंगा, वो आपकी और मेरे जीवन के ऊपर डिपेंड है। हम जब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमारी जीवन को अपने वचन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं। आग्रह बहुत है, चाहत बहुत है, पर जरूरी नहीं है मेरी हर चाहत पूरी हो जाए। क्योंकि परमेश्वर के भक्तों के ऊपर परमेश्वर का ही नियंत्रण होता है। हमारी जीवन में हमारी कोई नियंत्रण नहीं है। यदि इस बात को समझकर हम आगे बढ़े, मेरे ख्याल में फिर हमारी जिंदगी में कोई बुड़बुड़ाहट नहीं होगा। हर परिस्थिति में खुशी के साथ हम लोग जीवन को आगे बिताएंगे, चाहे कष्ट हो, दुख हो, बीमारी हो, उतार चढ़ाव, मौसम जितना मर्जी जीवन में बदलते जाए, हमें उसके प्रति कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो। आपको इस बात की समझ है, मेरी जिंदगी का संपूर्ण नियंत्रण उस परमेश्वर के हाथ में है। वो जैसा चाहे वैसा मुझे चलाएगा, ये मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हमारी आत्मिक जीवन का हर कदम आगे बढ़ाते जाइए। आगे की कुछ समय परमेश्वर की पवित्र कलाम के बीच में से कुछ बातें हम विचार करने जा रहा हूं। कोशिश करें जो शब्द मैं आपके साथ बांटूंगा, कुछ शब्दों को जरूर आप भी पढ़कर मेरी मदद करें, दूसरों की मदद करें, ताकि वे लोग खुदा की कलाम को समझ पाए। आज की मनन के लिए हम लोग परमेश्वर की पाक कलाम के बीच में से रोमियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 3री और 4थी आयत को पढ़ें। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 और 4। रोमियों की पत्री 5 अध्याय 3री और 4थी आयत हम पढ़ने जा रहा है। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। बस मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए सभी लोग अपने सिरों को जरा झुकाएं, प्रार्थना करें। परमेश्वर इस वचन के वसीले में आशीषित करने के लिए केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलता
और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर और अच्छे घड़ी आपने हमारे जीवनों के अंदर दिया। पढ़ी हुई कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप, इस वचन के वसीले आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए। खुदा बाप, हम ना समझ लोग हैं, हमारी समझ कम है। पिता आपकी पवित्र आत्मा हम सबके साथ कार्य करें, हमारी बुद्धियों को खोले, हमारी समझ को खोल, ताकि हम आपके वचन को समझ सकें जैसा आप हमारे जीवन पर चाहता है, वैसा ही हमारे जीवन आप में आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद देता हूं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारे बीच में जुम्बिश करते हुए आखिर तक खुदा बाप आप हमारे बीच में रहकर हमें आशीषित करिए। खुदावन, आदर महिमा आपको चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के वसीले मांगते हैं। आमीन आमीन। संत पौलुस रोम की कलीसिया को एक खत लिख रहा है, जबकि रोम की कलीसिया की विश्वासियों के साथ पौलुस का कोई निजी रिश्ता नहीं है। यानी पौलुस कभी रोम की विश्वासियों को आमने सामने कभी देखा नहीं, किसी से सुना कि रोम की कलीसिया की आत्मिक परिस्थिति, उनकी जिस्मानी हालत, कलीसिया के ऊपर होने वाली सताव, विश्वासी लोग किन किन बातों का सामना कर रहे हैं, बहुत कुछ बातें पौलुस सुन रखा है। पौलुस के मन की बड़ी चाहत, बड़ी इच्छा कि मैं जाकर उन विश्वासियों से मैं मिलना चाहता हूं। जब मैं मिलूंगा तो मैं बहुत कुछ बातें उनसे कहना चाहूंगा। आप उस रोमियो की पत्री जब पढ़ोगे, उसकी पहली अध्याय में पौलुस पहले से ही अपनी दिल की चाहत को कहते, जब मैं आपसे मिलूं तो मैं आपके साथ किन बातों को करना चाहूंगा, मैं आपसे क्या चाहत रखूंगा, कई सारी बातें। फिर कभी उन बातों के ऊपर मैं बात करूंगा, परंतु आज जो शब्द हमने पढ़ा है, उन शब्दों के ऊपर कुछ बातों को हम लोग मनन करें। आज के मेरे संदेश का शीर्ष मैं इस प्रकार देना चाहता हूं, क्या कष्ट हमारे लिए श्राप है? एक विश्वासी की जीवन के अंदर आने वाला कष्ट उनके लिए एक शराब की समान है। विश्वासी होने के बाद, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बेटे और बेटियां बनने के बाद, हमारी वो सोच जो है बिल्कुल बदल जाता है। यानी मैं दूसरे शब्द में कहूं तो कई बार कोई ना कोई हमारी समझ में ऐसे बातें डाल देते हैं कि प्रभु के लोगों को किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा। यदि उनके जीवन में कोई कष्ट क्लेश आते हैं तो वो
परमेश्वर की ओर से नहीं, या उनकी जिंदगियों की गलतियों के कारण होता है। कई कई बातें आज की जमाने में हमें सुनने को मिलता है। कलीसियाओं के अंदर नए नए तालीम, उपदेश घुसकर आ जाती है। इसलिए यदि कोई आपसे कहे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह का संतान होते हुए अगर आपके जीवन के अंदर ये दुख और परेशानी, क्लेश जारी है, हटते ही नहीं, लगातार आप इन परेशानियों के बीच में ही होते निकल रहा हूं, इसका मतलब आप सही नहीं हो। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है। नहीं तो इतना तक भी कह बैठेगा, आप जिस फेलोशिप में जाते हो, जिस चर्च में जाते हो, वो चर्च सही नहीं है, क्योंकि वहां की प्रार्थना सही नहीं है, वहां का उपदेश सही नहीं है। तुम एक बार हमारे बीच में आके देखो। ये तो प्रैक्टिकल होने वाली बात है जो बीत रही है हमारी पंजाब के अंदर, हमारी भारत देश के अंदर। मेरे प्रियो, आज हम जिस कलाम के ऊपर से कुछ बातें मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं, आप मेरे साथ इस वचनों पर बने रहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आत्मा आपको मदद करें ताकि इन वचनों को आप समझ पाए। एक और बार उस शब्द को जरा गौर करें हम लोग। हम रोमियों की किताब 5वां अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ा है। प्लीज रीड इट वन मोर टाइम। केवल यही नहीं, वरन हमें कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर, केवल यही नहीं, हम क्लेशों में भी घमंड करें। घमंड करें। घमंड करने का मतलब क्या है? घमंड करने के लिए कहते हैं। क्या समझ रहे इस घमंड वाली शब्द से? आप क्या समझ रहे हैं? प्राउड। आपको फक्र होनी चाहिए। आप जब क्लेश में हैं तो उस क्लेश आपको मिलने के कारण आपको प्राउड होना चाहिए। जब आपकी जीवन के अंदर कोई अच्छी वस्तु जब मिलते, कोई तरक्की मिलते, कोई इनाम मिलते हैं, कोई बंदा आपका बड़ा सम्मान करते, आदर करते, सलूट मारते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा प्राउड फील करते हैं। आपको लगता है मैं कोई बड़ा इज्जतदार बंदा हूं, है ना? तो वो शब्द हो ही बता रहा हूं, जब आपको क्लेश मिलता है तो आप अपनी क्लेश में क्या महसूस करना है? प्राउड महसूस करना है। आमीन। क्या ये कोई सम्मान वाली बात है? जब आंखों में आंसू बह रहा हो, ये कोई प्राउड वाली बात होती है? एक बात याद रखना, ये खत लिखने वाला पौलुस, जिनकी जिंदगी की तरफ जरा आप मोड़ कर देखें, वो अपनी जीवन की इन अनुभवों को हमारे सामने पेश कर रहा हूं। या रोम की कलीसिया के अंदर इन बातों को वो अपनी जीवन की अनुभव में से दे रहा हूं। मेरे ख्याल में बाइबल में पौलुस की मुकाबला करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। यीशु मसीह की चेलों में के बीच में भी आप निकाल कर देखें, कष्ट और क्लेशों के बात के बारे में यदि पढ़ूं तो जितना पौलुस रसूल अपने जीवन के अंदर सामना किया उतना किसी ने भी नहीं किया। कोलोसियों की पत्री में पौलुस कहता है,
मसीह की शरीर में जो कमी रह गया, उस कमी को भी मैंने अपने शरीर में से होकर पूरा किया है। वाह वाह, कितनी प्राउड के साथ से कह रहा है। मसीह की शरीर में जो कमियां रह गया था, यीशु मसीह की सलीबी मृत्यु के साथ जो कलीसिया को आबाद बनाए रखने के लिए, कलीसिया को जिंदा बनाए रखने के लिए, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कमी पेशी जो कलीसिया के अंदर रह गया था, वो मैं अपने शरीर में से होकर पूरा किया है। तो वही पौलुस कह रहा है। रोम के विश्वासियों को कह रहा है, जब तुम्हारे जीवनों के अंदर कष्ट आते हैं, तुम्हारी जीवनों के अंदर क्लेश आते हैं, तुम्हारी जीवनों के अंदर सताव आते हैं, तो उन सताव के कारण, उन क्लेशों के कारण तुम घमंड करना चाहिए। अगला शब्द क्या कहते हैं? घमंड करो यह जानकर कि क्लेश से धीरज, कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। सो क्लेश कुछ ना कुछ पैदा करता है। क्लेश कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी के अंदर कुछ प्रोडक्टिविटी लेकर आता है। क्लेश हमारे अंदर धीरज, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो क्लेश हमारे जीवन के अंदर आना जरूरी। जब क्लेश हमारे जीवन के अंदर आते हैं, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, वो कुछ ना कुछ हमें देकर जाता है। वो कुछ ना कुछ मेरे और आपके जीवन के अंदर कुछ नया पैदा करके जाता है। यदि आज मेरी आवाज को सुनने वालों से मैं यही प्रार्थना करता हूं, यदि जिंदगी की किसी क्लेशों के कारण आप दुखी हैं, तो मेरी ये संदेश हो सकता है आज पूरा नहीं हो सकेगा। जितना तक आप सुनोगे, सुनते सुनते आपके जीवन के अंदर क्लेश के प्रति, सताव के प्रति, मसीही जीवन के अंदर आने वाली इन परेशानियों के प्रति यदि आपका मन दुखी है, या किसी ने आपकी मन को दुखी बना दिया, किसी ने आपकी हौसला निकाल दिया, तो इस कलाम को सुनते सुनते आपके अंदर एक नई ताजगी उत्पन्न होना है। हालेलुया। यदि किसी ने आपके जीवन में से उस धीरज को चुराने की कोशिश किया, आपके विश्वास को कम करने की कोशिश किया, तो ये सारी बातों को आज आप भर देना। आमीन। हालेलुया। मैं किसी व्यक्ति की बहकावे में नहीं आएगा, मैं प्रभु आपकी वचन, आपकी कलाम के ऊपर मैं स्थिर हो जाऊंगा, मैं स्थिर हो जाऊंगी। एक फैसला आज परमेश्वर के सामने लेकर के जाना है। हालेलुया। हमारी जीवन आशा की ओर, उम्मीद की ओर ले जाने वाला पहला स्टेप है क्लेश। उम्मीद तक आपको पहुंचना है तो कई स्टेप आपको वन बाय आपको चढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ चलना। मसीही जीवन में प्रवेश कर रुकिए मत। एक कदम आगे रखने के बाद, एक स्टेप चढ़कर वहीं आप खड़े मत रहिए, आगे बढ़िए।
दूसरी स्टेप चढ़िए, तीसरी स्टेप चढ़िए और चौथी पीढ़ी चढ़िए। चढ़ते 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 आप आगे की तरफ बढ़ते जाइए। मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, यदि आपने पहली स्टेप खड़कर वहीं खड़ा है तो मैं कहता हूं आप पीछे आने वालों के लिए रोड़ा बनकर खड़ी है, खड़ा। समझ आ गया? पहली स्टेप पर आप खड़े हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो पीछे आने वालों के लिए आप एक रुकावट बनकर खड़ा है। मैं कहता हूं भाई जगह खाली कर दे, पीछे हो जा। अगर तेरे से चढ़ाया नहीं जाता पीछे हो जा। कम से कम दूसरे को कह दे भैया मेरी भी हाथ जरा थामे यार, मैं भी चढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा जरूर। मेरी बात समझ आ रहा है? अगर आपको अकेले चढ़ने में दिक्कत हो रही है ना, चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो साथ वालों से कह दीजिए प्लीज हेल्प मी, जरा मेरा हाथ को जरा पकड़ लो, मैं भी चढ़ पाऊंगा। ये कहने का दिल आपको होना चाहिए। हो सकूं तो मैं उस बात पर आ जाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। आशा अभी बहुत दूर है, उम्मीद बहुत दूर है। उस उम्मीद तक पहुंचना है तो आपको उस स्टेप को पहले चढ़नी होगी। उस स्टेप का नाम दिया गया क्लेश। बाइबल में बहुत अजीब अजीब नाम मिलेगा, अजीब अजीब स्टेप्स आपको मिलेगा। क्लेश की स्टेप। चलिए मिलकर चढ़ना आरंभ करें। चलोगे मेरे साथ? आमीन। जीवन में क्लेश सहने वाले कितने लोग यहां पर बैठे हैं? यस, ईमानदारी। लगभग हमें से सभी लोग कोई ना कोई क्लेशों का सामना करने वाले या उसका सामना करते हैं। मैं जो क्लेश सह रहा हूं वो नहीं होगा आपका। आप जो क्लेशों में से होकर जा रहे हैं वो नहीं होगा आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति का। कुछ ना कुछ क्लेशों का, दिक्कतों का सामना हम कर ही रहा है। हमें चढ़ना है उन क्लेशों से, अगली स्टेप की ओर हमें चढ़ना है। यहां पर पौलुस रसूल उस बात को कह रहा हूं, मैं उस एक एक शब्द का यदि वर्णन करूं तो जैसे आपकी पादरी साहब ने कहा मुझे बहुत लंबा समय चाहिए। मैं फिलहाल उन एक एक कल्ले कल्ले शब्दों को लेकर आज आपसे मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आज जो बातें मैं आपको कहने का है, मैं उन बातों पर थोड़ा स्पीडली आगे बढ़ना चाहूंगा। क्लेश हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करता है, दिलेरी, हिम्मत, बोल्डनेस हमारे अंदर पैदा करता है। क्या क्लेशों का आना लाजमी है? क्लेश हमारे जीवन के अंदर आना जरूरी है? रोना जरूरी है? एक साधारण सवाल के साथ मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, जल्दी आपको समझ में आएगा, बाकी बातों को समझने में भी हमें आसान हो जाएगा। जब
एक बच्चा जन्म लेता है, मां की खोख में से बाहर आती है, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा? माई जितने भी बैठे हैं, बोलो, है? क्या करते हैं? अरे तजुर्बेदार लोग कहीं बैठे हुए, अगर जवान बोलना नहीं चाहते तो कम से कम बुढ़िया तो बोलो। ऐ विच शर्मान दी की लोट है? ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ किसी ने बच्चा पैदा ही नहीं किया। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੇ ਹੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੱਸਦੇ ਆਏ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ फिर बोलो क्या किया बच्चा? सबसे पहले बच्चा रोता है। अगर वो बच्चा रोती नहीं है, रोता नहीं है, तो डॉक्टर उसको रुलवाएगा। मेरी बातें समझ आ रहे? उस बच्चे को रुलवाने के बाद ही मां के सीने पर उस बच्चे को रखता है। मेरे साथ है आप? अभी डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर जी चंगा भला बच्चा पैदा हुआ, तूने उसको क्यों रुलाया? शायद कोई भी मां ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा रोए। चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, आपकी बच्चा सबसे पहले रोएगा ही रोएगा। अगर नहीं रोया तो डॉक्टर उसको चुंटियां मारता है, ठा ठा कहीं ना कहीं मारता है। ठीक है? वो बच्चा चिल्लाकर जो रोने लग जाते, जितनी उसके अंदर धम है उतना धम लेके वो रोता है। याद रखियो, उस बच्चे का रोना जरूरी है। आगे के जीवन के लिए उस बच्चे के अंदर ताकत पैदा करने वाला पहला बूस्टर वो रोना ही होता है। मेरे साथ है आप सब लोग? वो बच्चा रोना ही है, नहीं तो रुलवाएगा। चलिए हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, हमारी आत्मिक जीवन की तरफ चलिए। यदि सांसारिक तौर पर नए सिरे से पैदा होने वाला एक बच्चे का रोना लाजमी है, तो आत्मिक जिंदगी में भी पैदा होने वाले बच्चे तुम्हें भी रोना जरूरी है। अगर तू रोएगा नहीं तो परमेश्वर तुम्हें रुलाएगा। हेलो, परमेश्वर आपको रुलाएगा, क्योंकि रोने से आपके अंदर एक नई कुव्वत पैदा हो जाता है, एक नया सामर्थ्य पैदा हो जाता है ना। सबको पता लगता है कोई नया जन्म हो गया है। आमीन, हालेलुया। पता लगता है ये बच्ची गूंगी नहीं है, इसका गला चलती है, इसके कान सुनते हैं, इसकी आंखें काम कर रहा है। मेरी बातें समझ आ रही कि मेरे साथ है आप सब लोग? डॉक्टर को ये सारी बातों का पता लगता है। वो बच्चा रोने से आंखों से आंसू आता है ना, उसका मुंह खुल जाता है, जीभ बाहर आता है, बहुत कुछ परिवर्तन उस बच्चे के अंदर देखने को मिल जाती है।
तो मेरे और आपके आत्मिक जीवन का अंदर आने वाले इन परिवर्तनों का पहला दिशा, पहला उस स्टेप भी रोना ही होता है। मैं कहता हूं यदि किसी विश्वासी के जीवन में रोना नहीं है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। मैं प्रार्थना करता हूं उस डॉक्टर से, प्रभु इसको रुला दे, कोई अच्छा डंडा मार दे इसको, छोटी मोटी नहीं, आंसू आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे ख्याल में हमें से कोई भी जिंदगी में ऐसा एक व्यक्ति को कभी देखा नहीं होगा जो जिन्होंने जिंदगी पर कभी रोया नहीं, है ना? किसी को देखा ऐसे? नहीं है। सब रोते, सब रोते। हर एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट, क्लेश, परेशानियां आते ही रहते हैं। ये आना जरूरी है कि परमेश्वर वो काम मेरे लिए और आपके लिए ये रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ने दो मैं। इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर आने वाली किसी भी प्रकार की क्लेश को, किसी भी प्रकार की दुख या संकट को कभी भी आपका जीवन का क्या बोलूं, शराब पे कर आप समझना मत, ठीक है? ये खुदा की ओर से लानत होकर आप समझना नहीं। ऐसा कहने वाला, समझाने वाला कोई शायद हो सकता है कोई, परंतु आप परमेश्वर के वचन की ओर से समझ लीजिए, कष्ट और क्लेश मेरी और आपकी जिंदगी का लानत नहीं है, बल्कि वो मेरी और आपकी जिंदगी का बढ़ोतरी का कारण ही है। आमीन, हालेलुया। कष्ट आना है, क्लेश आना है, ताकि हम लोग धीरज के साथ आगे बढ़े। अगर आपके जीवन के अंदर धीरज पैदा करना है, धीरज उत्पन्न करना है, तो इन क्लेश में, इन कष्टों में आपको थोड़ा हिलाना जुलाना पड़ ही जाता है। जब तक ये कष्ट और क्लेशों का आंधी तूफान आपके जीवन के अंदर लगती नहीं है ना, तब तक आपका जड़ मजबूत नहीं होगा। आपकी आत्मिक जड़ों को मजबूत करने के खातिर इन छोटी मोटी आंधी तूफानों का आना, सामना करना जरूरी है। चलिए खुदा की कलाम के बीच में से एक दो शब्दों को भी और हम लोग पढ़कर कुछ और बातें मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13वीं पद की तरफ जरा आगे बढ़ते हैं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े या जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य की सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परीक्षा के साथ वो निकास भी करेगा कि तुम सह सको। जो तुम सह सको। सामर्थ्य से बाहर वो परीक्षा नहीं देते, परीक्षा के साथ वो निकास भी देता है। परीक्षा इज इक्वल टू, बाकी आप पूरा करें, परीक्षा बराबर क्या है? परीक्षा बराबर पास। यस, आप क्यों परीक्षा देते हैं? ताकि आप पास हो जाए, है ना? कि आपका प्रमोशन मिल जाए, आपकी तरक्की हो जाए। इसी के लिए हम तो परीक्षा दे रहे हैं ना, हारने के लिए परीक्षा थोड़ी दे रहे। परीक्षा बराबर पास, जीत। क्या इस लक्ष्य के साथ
क्लेश को आप अपने जीवन में जगह देते? आजकल जिन क्लेशों में होकर मैं निकल रहा हूं, इस क्लेश का परिणाम मुझे क्या मिलेगा? मुझे जीत मिलेगा। विश्वास है कि नहीं? अगर उस नजरिए से जब तक आप देखोगे नहीं है ना, तब तक आप दुखी रहेगा। कभी भी आपके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आएगी। कभी भी आप दूसरे को तसल्ली नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप खुद दुखी बंदा दूसरों को क्या तसल्ली देगा? हम कष्टों में होते हुए भी हम दूसरों को तसल्ली देते हैं, क्योंकि जो कष्ट में झेल रहा हूं, मुझे मालूम है कुछ देर के बाद मैं जरूर जीत हासिल करूंगा। आमीन। तो इसलिए मुझे दूसरों को तसल्ली देने में कोई दिक्कत है ही नहीं। बचपन में हमने देखा परमेश्वर कभी भी ऐसा कोई परीक्षा हमारे जीवन पर नहीं देता जो आपकी सहने से बाहर है। आप इस बात को इस प्रकार समझिए, 10th में पढ़ने वाला, 10वीं क्लास में पढ़ने वाला अगर बच्चे को 11वीं का 12वीं का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, तो उस बच्चे का क्या हाल हो जाएगा? वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर पीछे का पूछ ले, 9वीं का पूछ ले, 8वीं का पूछे, हो सकता है वो बच्चा पुरानी यादों पर जाकर फटाफट आंसर देगा, बस पार हो जाएगा। पर 11वीं का 12वीं का सवाल 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से पूछा नहीं जा सकता। आपकी मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में भी परमेश्वर कहता है, बेटा तुम्हारी समझ के बाहर, तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर मैं कभी भी कोई परीक्षा नहीं लाऊंगा। आज हम यहां पर जितने भी बैठे ना, हम सबकी कैपेसिटी को वो परमेश्वर बेहतर जानता है। कितनी क्षमता है आपके अंदर, है ना? जिस घरों में हम लोग रहते हैं, हमारी घर की छत के ऊपर हम लोग वाटर टैंक लगाए हुआ, पानी की टैंकी लगी हुई है ना। हो सकता है किसी किसी के घर के ऊपर टैंकी लगी हो 500 लीटर का, 1000 लीटर का, 2000 लीटर का। और जिस टैंकी में 500 लीटर की ही क्षमता है, अगर उसमें 1000 का भर ही जाऊं तो फिर क्या हो जाएगा? बाकी सारी पानी बर्बाद हो जाएगा। तो उसमें उतनी ही भरी जाएगी जितना क्षमता है। परमेश्वर को पता है, ये बेटा तुम्हारी क्षमता कितना है, कैपेसिटी कितना है, तुम कितना बर्दाश्त कर सकती हैं, तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो, वो परमेश्वर बेहतर जानता है। उससे ऊपर प्रभु देगा नहीं। आमीन, हालेलुया। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, इस वक्त आप अपनी जिंदगी की किसी भी हालातों में से होकर, किसी भी परीक्षाओं में से होकर, किसी भी परिस्थिति में होकर आप गुजर रहे ना, वो प्रभु बेहतर जानता है, बेहतर जानता है वो। हालेलुया। मैं एक बात शुरुआत में ही कह दिया, मेरा कष्ट नहीं है आपका कष्ट नहीं है आपकी बगल में बैठे हुए का। आप जानते हो कि आपकी कष्ट क्या है। चाहे कुछ भी हो, घर की परेशानी हो, पढ़ाई की परेशानी हो, चाहे आपकी नौकरी की परेशानी हो, चाहे आपकी घर की बच्चों का ब्याह शादी की परेशानी हो, कोई जमीन की परेशानी, कोई घर की परेशानी, एनीथिंग, कुछ भी होने दो। सो उन परेशानियों का सामना करने का परमेश्वर कुछ निकास निकालने जा रहा हूं। उस निकास निकालने के लिए परमेश्वर को आपके जीवनों के अंदर इन क्लेशों का लाना जरूरी है।
तो प्रभु के सामने कभी बुड़बुड़ाइए मत। जब आपकी परिवार में या आपकी व्यक्तिगत जीवन में जब कोई क्लेश आता है, कोई संकट आता है, कोई परेशानी आ जाता है ना, प्रभु के सामने बुड़बुड़ाइए मत। जाकर परमेश्वर के सामने घुटने के बल प्रार्थना करिए, उससे आप विनती करिए, हे परमेश्वर, मेरी जीवन के अंदर जिस हालातों में से होकर मैं निकल रहा हूं, मैं निकल रही हूं, प्रभु बर्दाश्त करने का मुझे हिम्मत दे प्रभु, इस पर जीत हासिल करने का प्रभु आप मुझे सामर्थ्य दीजिए। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, परमेश्वर जरूर उसके साथ निकास भी देगा। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना भी क्या बोलते हैं बुरा नहीं है कि आपको अपनी संकट में घिसेड़ते जाइए ना। परमेश्वर कभी भी ऐसा करेगा नहीं। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर निकास देकर आपको निकाल देगा। मुझे शब्द कहने दो। आप कभी भी जिंदगी में आने वाली उन कष्टों और क्लेशों से निकलने का आप अपना कुछ सॉल्यूशन मत बना। ध्यान देने वाली बात है। समझा देता हूं। कुछ बच्चे एग्जाम में कॉपी मारता है ना, पर्चियां लिख के जाते कि नहीं? पढ़ेगा तो नहीं। जब पढ़ने का टाइम होता है घर पर बैठकर वो पढ़ता नहीं। वो टाइम पर क्या लिखेगा? पर्चियां लिखती है। शॉर्टकट मत मार। जब आपके जीवन की क्लेश से बाहर आने के लिए यदि आप कुछ शॉर्टकट ढूंढोगे ना, हो सकता है तुम बच जाओगे। अब की बार बच गया, पास हो गया। अगली बार पप्पू पकड़ाया जाएगा। समझ आ गया? 8वीं से तुम तो निकल गई, पर 10वीं पढ़ बेटे पढ़। जो जीवन में जो क्लेश आता ना, वो क्लेश खुदा की हजूरी में निकाल, परमेश्वर सही सलामत तुझे बाहर निकाल देगा। अगर शॉर्टकट ढूंढेगा तुझे उसका दिक्कतों को भुगतना ही पड़ेगा। चलिए मैं ये शब्द कहने दो। जब हम अपनी शॉर्टकट ढूंढ कर अपनी कष्टों से बाहर आने की जब कोशिश करते हैं ना, फिर जो मकसद परमेश्वर आपके जीवन के लिए सोच रखा था वो मकसद तो पूरा हुई नहीं। मेरे साथ है ना सब लोग? कोई परीक्षा मुझे और आपको देने का प्रभु का मतलब क्या है? मैं इसकी जीवन के अंदर उस तरक्की को लेकर आना चाहता हूं, उस प्रमोशन को मैं लेकर आना चाहता हूं, परंतु आपने कुछ शॉर्टकट ले लिया, बच गया। पर परमेश्वर की मकसद तो पूरी हुई नहीं। आप अपनी ज्ञान में, अपनी नॉलेज में अभी भी कमी है। जो ज्ञान आपको प्राप्त करना था, जो धीरज आपके अंदर प्रभु डालना चाहता था, जो सहनशीलता परमेश्वर आपके अंदर पाना चाहता था, परंतु आपने शॉर्टकट से निकल गया। वो धीरज अभी आपको प्राप्त हुई नहीं, वो सहनशीलता आपके अंदर आए नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? आपने शॉर्टकट मारकर गलती से चढ़ गया। ओके, चढ़ गया, पर आपके अंदर क्या नहीं है? धीरज नहीं है, सहनशीलता नहीं है।
हो सकता है आगे वाले पीछे वाले तुम्हें अगर एक छोटा सा भी मुक्का मारे, तुम थड़ार नीचे गिर जाएगा। बात समझ आ गया? कुछ पल्ले पैदा कि नहीं? यहां हमें बैठे हैं? समझ में आ रहा है जब मैं जो कहा? जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर जो चाहता है वो जब आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आमने सामने वाले जरा सा भी मुक्का मार दे, जरा सा भी आपको छेड़े, तो क्या हो जाता है? आप सिर फुटे गिर जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर बर्दाश्त करने का वो हिम्मत अभी आए नहीं। मेरी बहन ने बोल दिया, मेरे भाई ने बोल दिया, तो मुझे बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा हूं। अरे भाई, उस बर्दाश्त करने के लिए तेरे जीवन में मैंने उस क्लेश को लेकर आया था, ताकि उस क्लेश में से होकर तुम 2-4 दिन निकलेगा, हफ्ते निकलेगा, तुम्हारी अंदर धीरज आएगा, तुम्हारी अंदर सहनशीलता आएगा, फिर तुम्हारे परिवार वाले के, तुम्हारी रिश्तेदार की कोई चुपने वाली कोई बात भी आ जाएगा ना, तुम्हें परवाह नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपने धीरज पा लिया, आपके अंदर सहनशीलता आ गया। अब पहले जैसे आप गुस्से नहीं करते हैं, अब पहले जैसे लोगों की बातों पर आप नाराज नहीं होते हैं। क्यों? क्यों? आपके अंदर धीरज आ गया, आपके अंदर सहनशीलता आ गया। अरे जब हमारे जीवन के अंदर क्लेश आता ना, कुछ ना कुछ हमारे अंदर पैदा कर ही जाता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए आपके जीवन के अंदर आने वाली किसी भी क्लेशों को बुरे नजर से मत देखिए। आप उन क्लेशों के साथ बेवफा न रहिए, आप उन क्लेशों से आप प्रेम करिए। खुदा को धन्यवाद दीजिए, प्रभु ये संकट के बीच में से होकर आप मुझे निकाल रहा है, आपका लाख लाख शुक्र हो खुदा बाप। प्रभु आपका धन्यवाद, इस परेशानी के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, मेरी पड़ोसी बेवजह मुझे तंग करी जा रहा हूं, प्रभु आपका धन्यवाद, हालेलुया। मेरे घर वाले मुझे बेवजह तंग करी जा रहा हूं, प्रभु आपका धन्यवाद। मेरी ऑफिस में मुझे बेवजह मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं या मेरे ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद। कर पाओगे? मेरी बहन, खुदा की कलाम कहती है कि तू परमेश्वर की आंखों की पुतली है। आमीन। जब मेरा परमेश्वर कहता है तू मेरे आंख की पुतली है, तो इस पुतली को छूने को किसको हिम्मत है? आपके जीवन को छूने के लिए प्रभु किसी को मौका देगा? नहीं देगा। प्रभु आपको संभालता है, आप उसकी सुरक्षा में हैं, आप उसकी आंखों में हैं। वो आपको उस हर घड़ी से बाहर निकाल ही देगा। हालेलुया। इस वचन को भूलिए मत, इन वचनों को आप अपने दिलों में रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं उन भाई बहनों के लिए जिनकी जिंदगी के अंदर आने वाली कष्ट और परेशानियों के बीच में आप हंसते हुए उसको बर्दाश्त किया है, या उस परीक्षा को आपने पार कर लिया है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप वही पुराना वाला नहीं रहा। कुछ ना कुछ आपके जिंदगी के अंदर परिवर्तन आ गया, जरूर आ गया। हालेलुया। उन कष्ट सहने वाले मेरे
प्रेमियों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उस क्लेशों को, उस कष्टों को बर्दाश्त करने का खुदा बाप ने आपको और हिम्मत दिया जाए। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वन मोर वर्ड, एक और शब्द पढ़िए, याकूब की पत्री उसकी पहली अध्याय का 12 शब्द को जरा पढ़ लीजिए। याकूब की पत्री उसका 1 का 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यस, धन्य है वो मनुष्य, मुबारक है वो इंसान जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, परीक्षाओं में कायम रहता है। क्योंकि आगे पढ़िए, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रेम करने वालों को दिया है। मैं चाहता हूं फिर से पढ़िए उस शब्द को, फिर से पढ़िए आयत को। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य, मुबारक है वो इंसान जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। अपने प्रेम करने वालों को, अपने प्रेम करने वालों को। बस वो शब्द आपके हृदय में रहे, जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो ये जो क्लेश आपके लिए कुछ मुकुटों को देने का वायदा है। आमीन। मेरे साथ चलिए आप। इसका मतलब क्लेश बिना मुकुट नहीं है। आपकी क्लेश की इनाम है आपके लिए मुकुट। उस मुकुट को प्राप्त करना है तो इन क्लेशों में होकर आपको निकलना ही पड़ेगा। हम पहला शब्द जो पढ़ा था रोमियों की पत्री 5 अध्याय उसका 3 और 4 पद को हमने पढ़ा है ना। वहीं पर क्या लिखा है? क्लेश धीरज को पैदा करता है और धीरज से खरा निकलता है और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखिए, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप, यानी क्लेश हमारे जीवन के अंदर आना जरूरी है। उस क्लेश हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ पैदा कर आखिरी में हमें उस आशा की किनारे पर जाकर खड़ा करता है ताकि हम उस वायदा किया हुआ मुकुट को हम लोग प्राप्त कर सके। आमीन। शब्दें बहुत है, एक एक बातों को हमारे जीवन के अंदर लेकर मनन करना होता है। ओके, सहनशीलता, चरित्र, आशा, ये सारी बातों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, रोमी 5 की 3 और 4 शब्द जब आप पढ़ते हैं वहीं पर ये सारी बातों का अलग अलग मतलब निकाल कर हमें उस बात के ऊपर मनन करना बहुत लंबा समय लग जाएगा। आमीन। मैं आपसे विनती करूंगा, जरूर अपने घर पर जाकर उन हिस्से को आप जितना हो सको आप उस पर मनन करिए। खुदा बाप ने आपके जीवन के अंदर कुछ और बातों को समझने का प्रभु अनुग्रह देगा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे भक्तों को मिल जाएगा जिन्होंने अपनी जीवन के अंदर कष्ट और क्लेशों का ही एक बहुत बड़ा सिलसिला उनकी जिंदगी पर आती रही जाती रही। याकूब की पत्री में से एक शब्द और मैं आपसे सुनना चाहूंगा, हम निकालिए याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय का 10 और 11 पद को जरा पढ़ लीजिए। ए भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने
और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। यस, देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हम धीरज सहने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, तुमने आयूब की धीरज के विषय में सुना है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, या जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा। बस 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 बस, है ना। आयूब ऐसा एक मनुष्य है जिनकी क्लेश की कथा या उसकी कहानी को सुनने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू आ जाती है। इतनी कष्ट और क्लेशों के बीच में होकर निकला हुआ और किसी बंदे का इतिहास मेरे ख्याल बाइबल में नहीं है। कष्ट और क्लेश सहा हुआ लोगों का बहुत बड़ी एक लिस्ट हमें मिलेगा, परंतु कष्ट और क्लेशों का सबसे गहरी कुएं को देखा हुआ या उस गहराई को देखा हुआ वो इंसान आयूब है। सो यहां पर प्रेरित याकूब उस आयूब के बारे में ही चंद शब्द हमसे कहना चाहते हैं। हम उस शब्द को एक और बार देखें। पढ़िए पढ़िए उसका 10 और 11 पद को, 5 की 10 और 11। हे भाइयों, यस, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की हैं, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें किया, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, जिन्होंने ये पत्री लिखा है या जिन्होंने हमें ये खत लिखा है, जिन्होंने हमें ये सारी बातें लिखा है, वो यहां वहां से इकट्ठा करके नहीं लिखा। खुदा की कलाम क्या बता रहे हैं? उनको दुख उठाने, वो अपने जीवन के अंदर ये सारा दुख उठा कर धीरज धरने का एक आदर्श समझो। धीरज धरने का एक आदर्श हमें मानना है। वो अपने जीवन की वो आदर्श हमारे सामने रख रहा है। अगली शब्द, देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हाँ, तुमने आयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, क्या आपने आयूब की धीरज के विषय में सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। यस, देखिए वो 2 शब्द मुझे बहुत सोचने को मजबूर किया। एक, तुमने सुन लिया, दूसरा तुमने जान लिया। आयूब की दुखों के बारे में तुमने सुना ही है ना, परंतु जो कष्ट और क्लेशों के आखिरियत में उनको मिला हुआ आशीष, उनकी जो प्रतिफल, वो तुमने जान लिया। तुमने अपने जीवन के अंदर उसके बारे में तुमने अनुभव किया। मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, कष्ट और क्लेश ना ये सिर्फ सुनने को ही रह जाएगा, सुनने को ही रह जाएगा, परंतु उस कष्ट और क्लेश हमारे जीवन के अंदर पैदा करने वाला, हमारे जीवन के अंदर देने वाला प्रतिफल हमें महसूस करने का होता है। ठीक है ना? आप स्वयं अपनी क्लेशों के बीच में ही इन बातों को सोच कर देखिए, तब आपको इन विषयों के बारे में और गहराई मालूम पड़ेगा। ओके, शायद शब्दों के द्वारा मैं उस बात को आपको वर्णन नहीं कर पाऊंगा। आप स्वयं उन बातों पर सोच विचार करिए कि आयु की कष्ट और क्लेशों का वो जो प्रतिफल परमेश्वर ने उनको दे दिया, वाह, उसके जो अनुभव उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया, दूसरे लोगों ने उस अनुभव को देखा, या यही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर भी आज चाहता है।
मैं आखिरी बार शब्द को कहने दो। आज आपके जीवन के अंदर होने वाली ये जो भी कष्ट है ना, जो भी परेशानी है ना, ये सिर्फ एक सुन सुनाई कहानी ही रह जाएगा, है? परंतु आपके जीवन के अंदर आपने प्राप्त किया हुआ या प्राप्त होने वाली प्रतिफल जो है ना, वो हमेशा हमेशा स्थायी बने रहने वाला है। हालेलुया। वो लोग देखेंगे, वो लोग महसूस करेंगे, आप अपने जीवन के अंदर स्वयं उसका अनुभव करते रहेंगे। तब आप बताएगा उन कष्टों को सहने का प्रतिफल आज मैं अनुभव कर रहा हूं। यदि वो क्लेश मेरे जीवन के अंदर नहीं होता तो आज ये हालात मेरे जीवन में नहीं मिलता। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज जो नुकसान आप उठा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, चिंता ना करिए, चिंता ना करिए। आप एक ही बात पर ध्यान रखिए, यदि मेरा परमेश्वर इस बात को होने दिया तो एक अंतिम परिणाम, एक अंतिम फल जो है वो प्रभु मुझे देगा। मैं उसको अपने जीवन के अंदर अनुभव करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा आपको दुखी रहने नहीं देगा, हमेशा हमेशा आपको आंसू बहाने वालों के बीच में ही प्रभु छोड़ेगा नहीं। उन आंसुओं से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, उन परिस्थितियों में से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। कल के दिन जो लोग आपके ऊपर बातें टिप्पणियां कह रहे थे, वही लोग आपके सामने खड़े होकर बताएगा, ये देखो परमेश्वर की ओर से आशीष पाया हुआ बेटा है, ये परमेश्वर की ओर से आशीष पाई हुई बेटी है। वो अपने दुखों में, अपने जीवन की उन गलत परिस्थिति में कभी भी चिल्लाया नहीं, कभी भी किसी के सामने कोई बातें बताया ही नहीं, उसको बर्दाश्त करती रही, बर्दाश्त करता रहा। आज परमेश्वर की आशीष उनको मिल चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। कष्ट क्लेशों की कथा या उसका पाठ पढ़ाने के लिए कहीं मत जाइए, केवल और केवल उस खुदा के सामने जाइए। अय्यूब की पुस्तक में आइए, एक तो शब्द आपके लिए मैं देकर आगे बढ़ता हूं। अय्यूब की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका तीसरा पद को जरा पढ़ लीजिए। यस। और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो। अय्यूब 2:3 जी। और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो। नो नो नो। अय्यूब, यहोवा ने शैतान से पूछा, यस, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है यस, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा, पृथ्वी में उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। देखो अय्यूब के बारे में कौन गवाही दे रहे हैं? परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहे हैं। अरे इतने अच्छे इंसान के जीवन में क्लेश है? क्या क्या शब्द वहीं पर है? एक खुदा बाप आप कह रहे हैं, परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं, दोस्त मित्रों की गवाही नहीं है, परमेश्वर कहता है उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मेरे दृष्टि में और कोई नहीं। इतने अच्छे इंसान के जीवन के साथ इतनी बुरी हो सकता है? क्या हमारा परमेश्वर न्यायी है? सोच लीजिए। परमेश्वर स्वयं करता है, इतना अच्छा इंसान है, इतनी अच्छी स्वभाव है, इतनी अच्छी आदतें इसके जीवन के अंदर, पर इसके साथ जो बीती है, इसको सुनकर हमें ऐसा लगता है परमेश्वर बहुत बुरा है। वो अय्यूब के साथ सही नहीं किया। हो सकता है हमारी सोच में भी हम लोग भी यही सोचेंगे ना, हमारी अगल बगल में, हमारी पड़ोस में, हमारी रिश्तेदार में, हमारी कलीसिया में, है ना, अगर ऐसा कोई अच्छा इंसान के जीवन के साथ अचानक अगर कुछ बातें हो जाए, एकदम ऐसा कुछ बातें हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब अय्यूब के साथ भी यही बातें हो रहा है। सोच कर देखिए, क्या हमारा परमेश्वर इतना
बुरा इंसान है, इतना बुरा परमेश्वर है, इतने अच्छे इंसान के जीवन में इतनी बड़ी कष्ट लेके आया। कितनी धन संपत्ति थी, मिनटों में खत्म, सारी संतान एक ही साथ खत्म हो गया। क्या परमेश्वर इतना बुरा है? परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आयुब को लेकर कौन खड़ा है परमेश्वर के सामने, यही हमारी मनन में लेकर आना है। आपके खिलाफ में कौन परमेश्वर के सामने खड़ा है? यस मित्र, कई बार मेरी और आपके जीवन को लेकर शिकायत करने वाला परमेश्वर के सन्मुख पहुंच जाता है, तो परमेश्वर कई बार होने देता है, होने देता है। वही शब्दों को लेकर के शैतान परमेश्वर के सामने बात करने लगा, प्रभु आपने कहा ना तुम्हारा बंदा इतने अच्छे अच्छे इंसान है, पता है कि वो तेरा भक्ति इतनी अच्छी लगन से क्यों करता है? क्योंकि तूने उसको सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, इसलिए वो तुम्हारी भक्ति करते हैं। अच्छा, तो कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, यदि तूने उसको जो आशीषें दिया ना, उस आशीषों को जरा निकाल दे तो फिर पता चल जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, करना है तो जो करना कर लो, जितना मांगा बस उतना ही करना। आपने आयुब की पुस्तक पढ़ी होगी, शैतान परमेश्वर के सामने से निकलता है और आयुब के साथ अपना काम करना शुरू करता है। आगे के शब्दों को कहने से पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूं। जो शब्द अभी भी आपके स्क्रीन में पड़े हैं, इन शब्दों को हमेशा याद रखें। आयुब के बारे में बेहतर जानकारी है परमेश्वर को, इस इंसान की तरह कोई है नहीं मुझे इसके सामने पेश। कई बार मेरी और आपके जीवन में भी परमेश्वर कुछ बातों को अलाउड इसलिए करते हैं, समाज में बहुत लोग हैं, कलीसिया में बहुत लोग हैं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए एक ही आयुब है। आप मेरे साथ रहिए। प्रभु मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों, ये सारी संकट, ये सारी क्लेश बार बार मेरे ऊपर ही क्यों टूट पड़ती हैं? मेरे कलीसिया में इतने सारे मेंबर हैं, थोड़ा थोड़ा बांट कर दे देना सबको है? एक साथ आपने मेरे सारे मज्जनू मरवा दिया, एक साथ मेरे सारी बकरीनों आप खत्म कर दिया ना। नुकसान आ गया तो मेरी खेत में ही नुकसान आ गया, मेरी पड़ोसी का तो कुछ हुआ ही नहीं। परमेश्वर कहना चाहते हैं बेटा तू ही वो शख्स है, इस बात को बर्दाश्त कर पाओगे। तेरे अंदर ही मैंने उस खासियत को, उस खूबी को देखा, तू ही उस बात को बर्दाश्त कर पाएगा, इसलिए मैंने तुझे ही चुना है, इसलिए मैंने तेरा ही नाम आगे रख दिया, इसलिए मैंने तुझे ही पेश कर दिया, दूसरा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है?
छोटी सी नुकसान पर भी दूसरे लोग मुझे त्याग देंगे, छोड़ देंगे, या मेरे ऊपर भली बुरा कहना शुरू कर देंगे, पर तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा करेगा नहीं। तेरे अंदर वो हिम्मत है, तू बर्दाश्त करने में माहिर है, इसलिए कष्ट और क्लेश मैंने तुम्हारे अंदर आने दे दिया। मेरी बातें समझ आ रहे हैं? यदि मैं सवाल आपसे इस प्रकार पूछूं, या जब आपके जीवन पर कष्ट क्लेश आते समय क्या आप किसी की ओर इशारा कर कर उस क्लेश का लाइन बदलवाना चाहते हो? यस, परमेश्वर को पता था। आयुब एक ही है, यही है वो बंदा शैतान का टक्कर दे सकता है, उसकी हर सवाल का जवाब यही बंदा दे सकता है। चाहे इसके जीवन में सब कुछ नामो निशान कर दे, सब आशीषें वापस ले ले, तो भी इसके मुंह से एक भी बुरी शब्द नहीं निकलेगा। मेरा एक ही एक दास है, मेरा एक ही एक संतान है, वो है आयुब। शब्द आपके स्क्रीन पर है। परमेश्वर कभी भी आपकी बर्दाश्त से बाहर कोई क्लेश को होने नहीं देगा। आपकी क्षमता को परमेश्वर जानता है, आपकी कैपेसिटी को परमेश्वर जानता है, उतना ही प्रभु दे रहा है। हालेलुया। नुकसान बहुत हो गया ना, सारी संपत्तियां खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। आखिरी में खबर मिला उसकी 10 की 10 बच्चे, नाते पोती जो भी हैगा, सब एक ही साथ खत्म। अब तक आयुब बर्दाश्त करता रहा, खड़ा रहा, सबका मुकाबला करता रहा। जब उनको पता चल गया मेरे 10 की 10 बच्चे सब खत्म हो गया, तब अगला वचन कहते हैं आयुब अभी बैठने का ताकत पर नहीं, वो बैठ गया। हाँ, उससे पहले एक शब्द और है वहीं पर लिखा, शैतान दोबारा परमेश्वर के हजूरी में चला गया, है ना। सब धन संपत्ति खत्म होने के बाद भी आयुब के मुंह से एक शब्द भी परमेश्वर के खिलाफ निकला नहीं। शैतान फिर चिढ़ गया, शैतान फिर आयुब के ऊपर चिढ़ गया। अरे इतना नुकसान देने के बावजूद भी उस बंदे के मुंह से खुदा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ एक छोटी शब्द भी नहीं निकला। सब बातों पर उसने कह दिया खुदा का नाम मुबारक हो, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, धन्यवाद, उसका नाम धन्य रहे। जब नुकसानों को जब आप बर्दाश्त करते जा रहे ना, तो शैतान कहां बर्दाश्त करेगा। आपका ईमान उनको बर्दाश्त नहीं हो रहे, आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी शैतान को बर्दाश्त नहीं हो रहे, दोबारा चला गया। अभी आखिरी पर जाकर परमेश्वर को फिर कह रहे हैं मुझे एक चांस और दे दो। तेरा बंदा इतना ईमान जो रखते ना, बस उसको मैं 1 मिनट में तुम्हारा भक्ति का सही रंग दिखा दूंगा। वो तेरे मुंह पे देके तुझे इनकार कर दो, ठीक है। उससे भी प्रभु सहमत हो गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं, तो उसकी बाड़ा जरा सा खोल दे। प्रभु ने कह दिया वो भी काम तू आप ही कर ले, पर एक ही बात, उसके प्राण के ऊपर उंगली लगाने का तुझे हक नहीं। उसके प्राण के साथ तो तुम कोई खिलवाड़ मत करना, बाकी जो करना कर ले। अगली बात भी हम पढ़ते हैं, आयुब की सिर से लेकर पैरों तले तक फोड़ों से भर गया। आयुब अब राख में बैठकर अपना दिन गुजारना शुरू कर दिया।
बाकी इतिहास को मैं कहना नहीं मांगता हूं। मैं कुछ आपका ध्यान को कुछ और स्थानों पर लेकर जाऊंगा, पर लगभग समय फिनिश होते जा रहा हूं, खत्म हो गया। अगली टाइम में इसका आगे की बातों को आपके साथ रखूं। शैतान को आपकी भक्ति से बहुत खुंदक है। आप जितना भक्ति परमेश्वर के सामने कर रहे हैं ना, जितना ईमानदार आप अपने आप को दिखा रहा हूं, है ना, जितना सच्चा सुच्चा आप परमेश्वर के सामने अपने आप को पेश कर रहे हो ना, इस शैतान को बर्दाश्त हो नहीं रहे, वो कर ही नहीं पाएगा। उसकी सारी सवाल आपकी भक्ति के ऊपर ही टिका हुआ है। क्या आप अपनी भक्ति को आज भी तगड़ा बना के रखोगे, कायम रखोगे? अगली बार मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। आज इतना कहकर मुझे समाप्त करने दीजिए। कष्ट और क्लेश आपकी मेरी जीवन के अंदर कुछ ना कुछ छोड़ कर जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ अनुभव हमारे अंदर पैदा करके जाता है। खुदा से कह दीजिए, प्रभु इन कष्टों में, इन क्लेशों में आप मेरे साथ रहकर जो मुझे सिखाना चाहते हैं, प्रभु आप मुझे सिखाइए। हालेलुया। हमने रोमियो की पुस्तक उसका 5 का 3 और 4 पद पर हमने पढ़ा है। वहां पर शब्द हम लोगों ने इस प्रकार पढ़ा कि ये जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज खरा उत्पन्न करता है, और खरे से आशा उत्पन्न होती है। हम एक एक बातों पर ध्यान करिए। क्या क्लेश बीते दिनों पर, बीते सप्ते पर, बीते महीनों पर, बीते सालों पर जो क्लेश मेरे जीवन के अंदर आया था, उस क्लेश ने मेरे अंदर क्या उत्पन्न किया है, क्या पैदा किया है? सोच लीजिए। अगर उन क्लेशों के वसीले, उन क्लेशों के द्वारा आप कुछ सीख लिया, तो मेरे ख्याल मेरा परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन पर पूरे होते जा रहा है। आमीन, हालेलुया। अगर एक छोटी सी जुकाम से आपने कुछ सीख लिया, एक छोटे से सिरदर्द से आपने कुछ सीख लिया, कुछ नष्ट होने के द्वारा, कुछ खो जाने के द्वारा आपने कुछ सीख लिया, तो आपका क्लेश की सिलसिला वहीं पर खत्म हो गया। मत सोचिए अगला स्टेप के लिए आप काबिल हो गए, बस। आमीन, हालेलुया। पिछले हफ्ते आपकी जेब से 500 रुपया गिर गया, तो समझ लीजिए अगले हफ्ते 1000 गिरने जा रहा है। आमीन। आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया, क्या 2000 की नोट किसी ने बना के रखी है, तो जल्दी से जल्दी जाकर बैंक में जमा कर दे। 2000 का भी उम्र खत्म हो गया। जेब से कहीं गिरने से पहले सीधा बैंक में जाइए, 2000 की नोट जितना भी रखा हुआ जाकर जमा करी। मेरे पास भी हैगा 6-7 नोट मैंने भी जमा रखा हुआ है, जाऊंगा। आमीन। बहुत से लोग है 2000 की नोट देखा भी नहीं है, 2000 की नोट कई लोग देखा भी नहीं, किसी के पास है ही नहीं। क्योंकि आरबीआई ने जब निकाला, जीप की जीप, ट्रक की ट्रक हमारी मंत्रियों के घर पर ही जा गया, उधर ही पड़ा है ना। हमारे जैसे कुछ लोगों को कहीं ना कहीं से मिला, वो हम आदान प्रदान कर रहे, यहां दे रहे, वहां दे रहे, उल्ट पलट कर फिर हमारे हाथ में जा रहा हूं। मैंने क्या कहा? छोटी मोटी कष्ट, आखिरी में यही शब्द कहा, अगर 500 का नुकसान ही अभी हुआ, तो अगली बार उससे ज्यादा होने जा रहा है। क्योंकि आपको इन क्लेशों के द्वारा परमेश्वर सहनशीलता सिखाना चाहते हैं, परिपक्वता की ओर आपको ले जाना चाहते हैं, तो प्रभु ये काम कर ही लेगा। क्योंकि आपको अंत में वो अनमोल मुकुट है आपके सिर पर चढ़ाना परमेश्वर का योजना है बेटा।
आमेन। वो मुकुट 2-4 रुपयों का नहीं, उस मुकुट पर जितने भी मोतियां चढ़ी हुई है ना, जितने भी मणियां चढ़ी हुई है ना, उसका कीमत तुम अंदाजा लगा ही नहीं सकता। तो इसलिए प्रभु कहता हूं बेटा थोड़ा कीमत और चुका दे, थोड़ा और चुका दे प्रभु, और चुका दे, चुकवा देगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर आपको वापस देगा, सब कुछ वापस कर देगा। इसलिए जिनके जिंदगी के अंदर आज छोटी मोटी कष्ट है, क्लेश है, बस बर्दाश्त करी चलो, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर धीरज है। परमेश्वर कहता है इन धीरज को परमेश्वर आपके अंदर और भरना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए कष्ट और क्लेशों में निराश मत होना, बुड़बुड़ाना नहीं। आप इन क्लेशों के निमित्त किसी के साथ कोई इल्जाम मत लगाना, करिए बर्दाश्त। यस, मेरा प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, उसका पहला स्टेप है ये। मैं इस स्टेप से नीचे नहीं उतरूंगी, नहीं उतरूंगा, मैं अगली स्टेप की ओर चढ़ जाऊंगा। बस यही फैसला कर लीजिए, यही फैसला कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके पीछे कुछ लोग कतार में लगे हुए हैं, आपके पीछे कुछ नया विश्वासियां खड़े हुए, उनको भी चढ़ने दीजिए, उनको भी आगे बढ़ने दीजिए। अगर उनको आगे चढ़ना है तो आप जो फर्स्ट स्टेप पर खड़े हैं, आपको दूसरे स्टेप पर चढ़ना पड़ेगा, तब आपके पीछे वाला पहला स्टेप चढ़ पाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरा विश्वास है कुछ ना कुछ तो आपके पल्ले पड़ गया, कुछ ना कुछ बात आपको तो समझ गया। आमेन। प्रभु आपको अनुग्रह करेगा। इस विश्वास के जीवन में दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते जाइए। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सच्चे संदेश के लिए। सचमुच जब हम मसीह दौड़ में दौड़ते हैं तो कई बार हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे कष्ट आते हैं। कई बार हमें लगता है कि शायद अब मैं प्रभु के बीच में आ गया, मेरे जीवन में पहले से ज्यादा कष्ट आ गए। लेकिन आज हमने सीखा है अगर कष्ट हमारे जीवन के अंदर है, अगर समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आ रही हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके लिए एक सामने एक बड़ा इनाम रखा हुआ है। वचन कहता है ये पल भर का हल्का सा कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हमें मिलने वाली है। हालेलुया। तो इसलिए एक परीक्षा के बाद आपके लिए एक नया स्टेप है, परीक्षा के बाद आपके लिए एक नया मुकाम है। तो परीक्षा अगर आपके जीवन में आए तो परमेश्वर के दास ने बताया प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि अब मेरी प्रमोशन का समय आ चुका है, अब मेरी प्रमोशन का समय है। जब परीक्षा आपके जीवन में, धन्यवाद कीजिए प्रभु आपका धन्यवाद क्योंकि अब कुछ आप बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद क्योंकि अब आप मेरे लिए नए द्वार खोलने जा रहे हैं। धन्यवाद देना शुरू कीजिए उस परमेश्वर को, धन्यवाद देना शुरू करें। आपकी शुक्रगुजारी बंद नहीं होनी चाहिए, आपका धन्यवाद का गीत गाना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स को भेजेगा जो आपके लिए आपके जाने से पहले एक नया रास्ता आपके लिए बना देंगे। इस समय मेरे प्रियो, इस दुख के समय, इन कष्टों के समय में सिर्फ अपने उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताक। वो आपको निकालेगा। घबराइए मत क्योंकि एक बड़ा द्वार खुलने जा रहा है। घबराइए मत, एक नई आशीष आ रही है। घबराइए मत, इन कलेशों को देखकर डरिए मत। मत सोचिए कि आप इन कलेशों के बीच में फंसे रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर 2 गुना भरपाई के साथ आपको देगा। वो 2 गुना देगा। अय्यूब के जीवन में कष्ट आया, हमने सीखा है सब कुछ खो गया, सब कुछ नाश हो गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना वापस दिया, 2 गुना वापस दिया। अगर आपका कुछ खोया है, परमेश्वर डबल करके आपको वापस करेगा। आइए हम धन्यवाद दें सच्चे कलाम के लिए। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इस योग्य समझा।
क्योंकि आपने अब मेरे लिए एक नए द्वार को खोलने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम इस समय इस अच्छे संदेश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से धन्यवाद दे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं सच्चे संदेश के लिए प्रभु जी, कि इन कलेशों के समय प्रभु आप हमें स्थिर रहना सिखा रहे हैं। इन समस्याओं के बीच में प्रभु आप हमें खरा बना रहे हैं, आप हमें आशावान बना रहे हैं, आप हमें धीरजवान बना रहे हैं। प्रभु सचमुच आप हमें नया बनाना चाहते हैं, आप हमें नया बना रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना, ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं।